सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को। तो आज के वीडियो में ओनली बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा एनालाइज करेंगे एंड थोड़ा मोड़ा गोल्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करेंगे। फिर जहाँ जहाँ प्रेडिक्शन बना था, तो चलिए लेट स्टार्ट। आज कौन सा है? आज फ्रेंड्स 4 दिसंबर है एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो, फिलहाल करंटली मार्केट का देखो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे बिटकॉइन में ये वाला देख सकते हो। ये हेड एंड शोल्डर बना है, यहाँ से देखो ये अच्छा खासा ये चैनल ब्रेक किया। ठीक है, तो अभी तो मैं फिलहाल फ्रेंड्स डाउन का एक डाउन ही मार्केट का एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जो भी ट्रेंड रहा है इसका। तो मे बी देखो, ये जो इसका इस चैनल का जो भी नेक लाइन एरिया है, इसको रिटेस्ट करके यहाँ से मेरे को हो सकता है मे बी यहाँ से ब्रेक करके नीचे जाए। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड एक अच्छा खासा ये देखो, ये दो तीन तीन ये इस ट्रेंड पे सब फुली ब्रेक किया। तो यहाँ पे देखो कंसोलेशन करके मेरे को लग रहा है नीचे आएगा, ये 100% चांस है इस बॉक्स एरिया में। ठीक है, कंसोलेशन करे एंड नीचे आएगा, ये 100% आएगा। तो इसलिए थोड़ा वेट कर लो। एंड जो लोगों का यहाँ पे पोजीशन है, वो तो भाई इन लोगों का कोस्ट टू कोस्ट है। देखो 350 पॉइंट का एग्जैक्टली यहाँ पे आपको देखने को मिला है। स्कैल्पिंग हो गया होगा, वो कोस्ट टू कोस्ट है, यहाँ पे लगा के होल्ड कर सकते हो, जाएगा नीचे ही मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट यही दैट इज अ चांस। एंड यहाँ पे देखो फ्रेंड, एक यहाँ पे स्कैल्पिंग दिया। ठीक है, 280 पॉइंट का बिटकॉइन में। इसका रीजन बता देता हूँ। देखो रीजन ये है फ्रेंड कि देखो इस रेंज में देखो कंसोलेशन किया एंड यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा था जोन। एंड इसने अपना इस कैंडल का लो का यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने लो का अपना यहाँ पे क्या बनाया, रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, ये देखो अच्छा खासा जोन था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट है। एंड यहाँ से इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के यहाँ से मार्केट को गिरा दिया। हाँ, ये जो फ्रंट ये है ना, ये वाला एरिया, या फिर इसका कौन रजिस्टर ले ले, रेजिस्टेंस लेना चाहिए, यहाँ से गिरेगा 100%। ठीक है, या फिर मे बी इस वाले जो जोन है इसका, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पे देखो क्या है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट लाइन है। मैं भी इसी का ले यहाँ से गिरा है। ठीक है, तो अभी कंसोलेशन करने दो। ये कितने बजे फ्रेंड ये ब्रेक हुआ चैनल? 19:13 पे, मतलब कि 7:13। एंड फिर फ्रेंड ये देखो कुछ इस प्रकार का ये जोन में देखो कंसोलेशन अप एंड डाउन होते हुए, ये देखो अच्छा खासा ये ब्रेक किया, समझे? ये चैनल है मार्केट का, बिटकॉइन का। एंड ये देखो इसमें कंसोलेशन के यहाँ से देखो अच्छा खासा यहाँ पे गिरा है। तो इसके ऊपर हाई का ऐसा लगा के होल्ड कर सकते थे एंड स्कैल्पिंग कर सकते थे आप लोग। तो अगर मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें देखो फ्रेंड, ये इजीली हमें 550 पॉइंट का ट्रेड बिटकॉइन में मिला इजीली, 6:31 पे। ठीक है, फिर फ्रेंड्स एक ये देखो, एक छोटा सा ये एरिया को देखो, यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक बाइंग में ले लेता, क्योंकि बहुत ही बेस्ट बेस्ट जोन है। ठीक है, कंसोलेशन के ब्रेकआउट दे दिया ऊपर, तो ये भी मेरा बेस्ट जोन था। देखो 300 रुपये का यहाँ पे इजीली हमें बिटकॉइन में टारगेट मिला। ठीक है, 300 पॉइंट कितने बजे फ्रेंड ये ब्रेक किया है? 6:03 पे। फिर एक फ्रेंड ये देखो, यहाँ पे एक हाई लो पर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है अपना विद टॉप लो, एंड ये देखो ब्रेक किया। ठीक है, समझे? इसने बस एक यहाँ से एक में गलती की है कि इसने अपना पूरा प्रॉपर यहाँ से इसने अपना लो नहीं बनाया। ठीक है, लो थोड़ा इसी को प्रॉपर इसी लाइन को जोन को टच करके ऊपर जाता है, यहाँ से निकलता रैली देता, लेकिन ऐसा किया नहीं। ये वाला फ्रेंड इसका लॉजिक समझ में है। यहाँ से देखो इसने शोल्डर बनाया, फिर हेड एक अच्छा खासा है, फिर यहाँ से शोल्डिंग बना के अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। तो ये इसका कुछ इस प्रकार का था सेटअप। ठीक है,
समझ पा रहे हो? ये कितने बजे इसने ये यहाँ पे दिया है? ऑलमोस्ट ये देखो 17:47 पे, 5:47 पे दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर। अगर मेजर करेंगे तो मेजर अगर करोगे तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का दिया, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ तक दिया, मानना पड़ेगा भाई। लेकिन यही गिरा था तो अच्छा खासा देता, थोड़ा सा रह गया है, लेकिन चलो इतना तो क्या है। लेकिन ये भी है कि कोस्ट टू कोस्ट जो भी बंदा अपना ट्रेड लेके निकल गया होगा, या फिर प्रॉफिट थोड़ा मोड़ा भी किया होगा तो किया होगा। तो इतना समझ में आया, फिर आगे चलिए। फिर फ्रेंड एक यहाँ पे अच्छा खासा ये देखो, इसने अपना ये देखो मार्केट आया, इस पे टेस्ट किया, फिर डाउन, मतलब डबल इसने क्या बनाया यहाँ पे, बॉटम बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखो बॉटम बनाया इसने, एंड यहाँ से देखो फिर बॉटम बनाने के बाद अच्छा खासा यहाँ पे देखो ब्रेक दिया, ठीक है, बिटकॉइन ने। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आप देख सकते हो, जो कि इतना बड़ा पॉइंट मिला। अगर मेजर करेंगे तो मेजर करने के बाद एग्जैक्टली 192 पॉइंट यहाँ से आप लोग को मिला देखने को। ये एक अच्छा खासा इसका जोन एरिया था, ठीक है, जिसने इस बार बार इस जोन एरिया पे यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से रिटेस्ट करने की कोशिश किया, रिटेस्ट के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। एंड एग्जैक्टली एक यहाँ से देखो फ्रेंड, ये वाला ये कितने बजे यहाँ पे एक चैनल ब्रेक किया है, ये बज के ऑलमोस्ट 4:44 पे एग्जैक्टली यहाँ से एक चैनल ब्रेक किया, ठीक है। इस चैनल में ऑलमोस्ट यहाँ पे $500 बन जाता है एग्जैक्टली। ये देखो कुछ इस प्रकार का इसने अपना है टॉप बॉटम बना के, एंड ये देखो इस ट्रेंड लाइन पे चैनल पे कंसोलिडेशन करके एंड अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। अब ब्रेकआउट दिया है तो इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे 450 480 पॉइंट, मतलब $480 बन जाता है आप लोगों का, $480, ठीक है। अगर एक बिटकॉइन अगर ट्रेड मारते हैं आप लोग तो एग्जैक्टली यहाँ पे 450 पे एंट्री मारते हैं, एंड यहाँ पे 17 4 मतलब 30-40 हज़ार बन जाता है यहाँ पे, मतलब 5 मिनट में एग्जैक्टली 30-40 हज़ार बन जाता है। मतलब $480, और एक INR हमारा होता है, $1 INR 90 रुपये के बराबर हो गया, ठीक है। तो 90 इंटू में 48 480 इक्वल टू में लगा लो जितना जीरो है, 9 8 72 का 2, 7 4 36 में अगर 7 जोड़ोगे, 36 में अगर 7 जोड़ोगे तो कितना होगा, 4 40 और चल 43। तो फ्रेंड ऑलमोस्ट आपको 43,200 का एग्जैक्टली प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एक बिटकॉइन सेल करते तो हाफ बिटकॉइन सेल करते तो एग्जैक्टली आपका 43 का हाफ कर लो कितना होगा, ऑलमोस्ट 21-22 थाउजेंड के आसपास ही होगा, 21,000 मान लो मेजरली, रफ एस्टिमेटेड एक रफ के, ठीक है, रफ के और अनुसार मानोगे तो ये एक अच्छा खासा इसका चैनल ब्रेक हुआ था 4:50 पे। फिर एक यहाँ पे फ्रेंड एक हाईली मोमेंटम यहाँ से एक एग्जैक्टली यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है, अपना डबल बॉटम के साथ एंड ब्रेक हुआ। तो ठीक है, ये भी एक मेजरली एरिया था इसका। इसके एक टॉप पे 43 पॉइंट का एसएल रखते हैं, एंड ये देखो टारगेट आपको मतलब 170 पॉइंट का यहाँ पे इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो ये था, एंड फ्रेंड इसके यहाँ पे देखो एक और अच्छा खासा 15:35 मतलब 3:30 एग्जैक्टली, ये देखो ये बस ये नोटिस यार, ये खाली चैनल को नोटिस करो, ठीक है। इसमें कंसोलेशन कर रहा है ना, एंड ब्रेक किया अच्छा खासा, फिर यहाँ पे कंसोलेशन किया, फिर ब्रेक, कंसोलेशन, ब्रेक, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी इजीली आपको हैविली अगर मानो तो इसके देखो ऊपर का एसएल लगा के अगर एग्जैक्ट होल्ड करते तो 292 पॉइंट का एग्जैक्टली यहाँ से हैवी एकदम सेलिंग देखने को मिला, ठीक है।
एक यहाँ पे इसका अच्छा खासा था 2 बज के कितना 230 पॉइंट मान लो रफली, ठीक है। ये मैं मानता हूँ इसका, इसने अपने यहाँ का हाई का टारगेट दे दिया, समझे। 227 पॉइंट यहाँ पे दिया। एंड फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार का मार्केट में यहाँ पे, ये देखो इसमें क्या किया है, कंसोलिडेशन किया है एंड यहाँ से ब्रेक दे दिया है। तो ये भी इसका मेजरली एरिया है, ये भी बहुत लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन दिस अ मेजर इंपॉर्टेंट सेटअप्स, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे सेटअप जो अगर इसको अगर एस्टिमेट करेंगे मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट देख सकते हो 321 पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक है। हाँ, मान लो इसके ऊपर का भी अगर हाई का ऐसा लगा के होल्ड करते हैं एक बिटकॉइन से $320 बनता है फ्रेंड। हाँ देखो, लेकिन इसने अपना पहला क्या किया, टारगेट दिया, ठीक है। एंड ऐसे ही पता क्या करो, ये देखो दूसरा टारगेट होता है इनका ये, एंड ये देखो तीसरा। अगर जो भी मान लो आपको टारगेट पता करना है, तो जो इसका प्रीवियस कैंडल है ना फ्रेंड, उसका हाई बस जहाँ से स्टार्ट हो रहा हो और लो स्टार्ट हो रहा हो, वहां से इसका इनका टारगेट मिलता जाता है, ठीक है। ये देखो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा, मान लो इसका हाई होगा ये लो होगा, ये इसका हाई ये लो, समझे। तो इसका हाई ही था ये भी हाई था, एंड तीसरा ये देखो इसका लो था, एंड चौथा ये, लेकिन इसने अपने ये जो दूसरा हाई था ये इसको टच किया, समझे। तो इस प्रकार ऐसे लोग अपना ट्रेड, ये जो टारगेट जोन होता है बुकिंग जोन ऐसे करते हैं, समझे। तो इतना समझ में आया, इसने अपना पहले ये बुक किया, दूसरा ये, एंड तीसरा ये, इसी का लिया होगा लगभग। अगर चेक करोगे आप लोग तो चेक करोगे इजीली, तो ये वाला जोन है ना फ्रेंड, ये जो प्रीवियस कैंडल का है, इसी में थोड़ा मोड़ा होता है मिसअंडरस्टैंड, लेकिन धीरे धीरे होते हो जाएगा। तो इतना समझ में आया फ्रेंड रफली आप लोगों को, तो बोलिए यस। ये वाला समझ में आया एग्जैक्टली 15 बजे, मतलब 3 बजे एग्जैक्टली, 3 बजे एग्जैक्टली 240 पॉइंट यहाँ पे दिया। एंड फ्रेंड इसके बाद ये देखो ये हमारा यहाँ पे देखो अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना था एंड ब्रेक दिया, ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर मेजर मेजर करेंगे ये देखो 380 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी इसका अच्छा खासा जोन था, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, स्कैल्पिंग तो दिया यार 380 पॉइंट का बेस्ट होता है, ठीक है। एंड मान लो कोस्ट टू कोस्ट भी वो बेचारा अपना निकल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होता। इसने अपना उस जोन का फॉलो किया फ्रेंड, यस एग्जैक्टली इसने टारगेट दिया है, मानता हूँ। लेकिन यही थोड़ा यार नीचे बनाता तो यहाँ से देता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनी फ्रेंड देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का यहाँ पे प्रोजेक्शन बनाया बिटकॉइन ने, ठीक है। एंड उसके बाद ये कितने बजे ब्रेकआउट दिया इसने, 2:32 पे। एंड फ्रेंड ये देखो एक यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, तो 1:40 पे। यहाँ पे देखो बाइंग था, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, एंड यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट दे दिया बिटकॉइन ने। तो ये है इसका ये कुछ इस प्रकार का। एंड फ्रेंड अगर यहाँ पे चेक करोगे ये देखो कुछ इस प्रकार का, यहाँ पे देखो अगर ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो कुछ ऐसा इस प्रकार का प्रोजेक्शन बना था, ठीक है। इसका ये शोल्डर था, ये हेड, यहाँ पे शोल्डर, एंड यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। अगर इसने जब ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे कितना पॉइंट इजिली मिला आप लोग को, यहाँ पे देख सकते हो 446 पॉइंट मिला। अगर एक बिटकॉइन से यहाँ पे ट्रेड मारते तो मतलब कि $450 यहाँ पे बन जाता है एग्जैक्टली 1 बजे आकर, ठीक है।
मतलब 1 बजे से लेके अगर आप 1:34 मतलब आधे घंटे में आपका 30 से 40 हज़ार यहाँ पे बन जाता है, आधा घंटा में। ये इसका अच्छा खासा ये जोन है, ठीक है। ये ब्रेक कर दिया। हेड एंड शोल्डर पर का इसी टाइप का बनाया था। ये इसका मेजर एरिया था, रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो ये अच्छा खासा बाइंग का ब्रेकआउट का साइन अप दिया था, तो इतना है। एंड यहाँ पे ये देख सकते हो ब्रेकआउट दे दिया। एंड फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली 11:54 पे फ्रेंड्स, ये देखो ये जो ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे 265 पॉइंट यहाँ पे इजीली आपको मिला, ठीक है, बिटकॉइन में। एंड फ्रेंड उसके बाद यहाँ से अगर देखोगे आप लोग, हम्म, इसके बाद देखो एक ये भी था एरिया इसका, ठीक है, ये वाला जोन, ठीक है। इसमें क्या किया है इसने, ये देखो ये इसका नेक लाइन बना, ये बीच वाला जो जो ये जो जोन है नेक लाइन है, एंड ब्रेकआउट दिया। एंड यहाँ पे देखो फिर इसने 2 बार क्या बनाया, फिर नेक लाइन बनाया विद डबल बॉटम, एंड यहाँ से देखो अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड मारते हैं इसका बॉटम का ऐसा लेके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। एंड यहाँ पे एक और मेजरली अगर बात करोगे, यहाँ पे देखो रफली यहाँ पे इसका एक अच्छा खासा ट्रेल लाइन भी था। ट्रेल लाइन से इसने क्या किया, ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ दे दिया। बहुत ही फास्ट बाइंग आया था। एंड कोस्ट टू कोस्ट लेते लेते जाना चाहिए, ताकि अगर हैवीली सेलिंग भी आ जाए तो यार कोई इफेक्ट ना पड़े, समझे। तो ये है मेरा रीजन। एंड चलिए, और ये कितने बजे ब्रेकआउट दिया था फ्रेंड, ऑलमोस्ट 11:38, ठीक है, 11:38। ये आज का है फ्रेंड, 4 दिसंबर। अब डेली आज से वीडियो डलेगा, शाम को बिटकॉइन का, 3 बजे निफ्टी 50 का, 3-4 बजे के आसपास डल जाएगा। एंड उसके बाद सुबह जो फॉरेक्स मार्केट के बारे में, ठीक है। हम्म। अब इसी में मार्केट में देना है टाइम। एंड उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखो, फिर इसके बाद इसने कुछ इस प्रकार का फ्रेंड, ये देखो ये वाला जोन ब्रेक करने की कोशिश किया, समझे। इस प्रकार इसका कुछ ये इस प्रकार का ये जो भी ये बोलते हैं आप लोग डबल टॉप है, जो भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये इस प्रकार का जोन बनाया था, ब्रेकआउट दे दिया। देखो 250 पॉइंट यहाँ पे इजीली आपको मिला। एंड यहाँ पे देखना ध्यान से, कुछ इस प्रकार का इसी चैनल में देख सकते हो कंसोलेशन करके, ये जो इसका नेक लाइन है यहाँ से ब्रेक हो गया, एंड अच्छा खासा देख सकते हो सेलिंग मिला। अगर इसके इस वाले जोन पे अगर होल्ड ट्रेड मारते तो 260 200, ठीक है, स्कैल्पिंग दे दिया। इसका मेन चीज ये पता करना है फ्रेंड, सेलिंग आया कहाँ से। एक फ्रेंड ये देखो, देखो रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, ठीक है, ब्रेक दिया, समझे। यहाँ से देखो फ्रेंड कुछ इस प्रकार का है, यहाँ से एंड ब्रेक किया एंड रिटेस्ट किया, ये जो जोन है
ये जोन पे रिट्रेस करके नीचे ब्रेक डाउन दे दिया, समझे। यानी इसका ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है। इतना समझ में आया फ्रेंड। तो यहाँ पे ये इसका अच्छा ये रीजन था। एंड फिर ये देखो हमारा ये बॉक्स में था, डबल बॉटम के साथ, डबल टॉप के साथ। यहाँ से अच्छा खासा यहाँ से मार्केट गिरा, समझे। तो इसका ये रीजन था, अच्छा खासा यहाँ पे जोन था फ्रेंड। इसको 2x करो ट्रेंड लाइन को। एंड इसके अगर ब्रेकआउट पे, ये सॉरी, इसके सपोर्ट पे भी अगर ट्रेंड लाइन मारते इसके ऊपर, इस कैंडल का ये दिख रहा है ना फ्रेंड, हाई का ऐसा लगा के अगर होल्डिंग करते तो आपको 600 पॉइंट का इजीली मिल जाता, ठीक है। तो ये रीजन था। एंड दूसरा रीजन ये देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का मार्केट देखो, पहला इसने अपना टॉप बनाया, दूसरा टॉप। एंड यहाँ पे देखो अच्छा खासा ये जो इसका जोन था ब्रेक मिला, ठीक है। तो ये है। एंड ये देखो फ्रेंड, ये कंसोलेशन कंसोलेशन करते आया एंड यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देखने को मिला, समझे। तो ये था फ्रेंड्स। और आगे चलिए। ये कितने बजे ब्रेक किया? 8:40 पे। एंड ये वाला जोन, ये फ्रेंड्स आपका 10:13 पे किया। फिर इसके बाद फ्रेंड ये वाला कुछ इस प्रकार का इनका प्रोजेक्शन बना, ये देखो, ठीक है। एंड ये ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री एक ले लेना था, छोटा सा सेल लगा के यहाँ का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे होल्ड लेते तो एग्जैक्टली 700 पॉइंट का यहाँ पे मिल जाता, मतलब एक बिटकॉइन से ट्रेड मारते तो $700 बन जाता है यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे, समझे। तो इसका ये अच्छा खासा एक जो एरिया था, $700 मतलब 70,000 रुपये INR, INR में हुआ 70,000, ठीक है। तो ये इसका अच्छा खासा था। एंड फ्रेंड एक यहाँ पे देखो ध्यान से, ये इसका कुछ उतना मेरे को रफली समझ में नहीं आया, लेकिन ये समझ में आ रहा है, ये जो जोन था कंसोलिडेशन गया, ब्रेक दिया। हाँ, इस लाइन का लिया है ब्रेकआउट, यहाँ से गिरा है, लेकिन मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था। ये फ्रेंड दिख तो रहा है, ये है तो ये छोटा सा, ये देखो, इसी में ये छोटे बॉक्स में होल्डिंग करके एंड नीचे गिर गया है, समझे, ब्रेक दिया। लेकिन मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था। ये वाला दिख रहा है फ्रेंड, एक छोटा सा जोन है ये वाला, लेकिन इसका फायदा भी क्या है, छोटा सा पॉइंट लेके करेगा क्या कोई। ये देखो 150 पॉइंट का दिया है, लेकिन क्या करना है इतने में। हाँ, ये ब्रेक करता तो मैं मानता, यहाँ तक होल्ड देता तो टारगेट अचीव भी करते 200-250 का, लेकिन ठीक है। ये भी समझ में आ रहा है। ये फ्रेंड ये आपको दिख नहीं रहा इसका प्रोजेक्शन, ये देखो कुछ इसी रेंज में मार्केट कंसोलिडेशन करके यानी यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, समझे। इसी रेंज में कुछ प्रकार का यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ये तो आपको दिया, ये तो इसका दूसरा था प्रोजेक्शन, ये इसका पहला था प्रोजेक्शन बना, ये ब्रेकआउट दिया। आगे चलिए। फिर यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये कुछ इस प्रकार का ये रेंज में 6:32 पे सुबह सुबह ही ये देखो, ठीक है, कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट अच्छा खासा निकाला है जो, ठीक है। समझ पा रहे हो ना। हाँ, आप इसका वेट कर लेते हाई का ब्रेक करने का, लेकिन ठीक है, छोटा सा सेल था, होल्डिंग करते तो फ्रेंड देखो यहाँ पे भी $600 आपको इजीली बिटकॉइन का मिल जाता है। देखो जिसमें कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे दिया इसका हाई का छोटा सा एसएल था। अब जहाँ पे एसएल रिस्क लेके नहीं लोगे तो यार पैसा नहीं बनेगा, मोटा मोटी बात है, साफ सीधी बात है, ठीक है ना। गला बैठ गया है। एंड यहाँ पे देखो एक यहाँ पे चैनल ब्रेक किया, ये देखो अच्छा खासा यहाँ पे गिरा है, ठीक है, बिटकॉइन का। देखो इतना मैं कम से कम 10-12 ट्रेड प्योर ट्रेड था, ठीक है। अब तक 3-4 हजार पॉइंट भी कैप्चर आप कर लिए होगे, 4 हजार। तो फ्रेंड आगे समझिए। और
ये कितने बजे ब्रेकआउट दिया था आप लोग को? 5:55 पे फ्रेंड। एंड यहाँ पे देखो 5:25 पे ये अच्छा खासा ये चैनल ब्रेक किया। तब मैं सुबह सो के उठा था। सुबह का इवन ये हैवीली फॉलिंग मिला। अगर चेक करोगे आप लोग तो यहाँ पे 913 पॉइंट का स्कैल्पिंग देखने को मिला। ठीक है, ये वाला समझ में आ रहा है ना फ्रेंड? ये वाला कि इसी जोन में रिटेस्ट करके ब्रेक डाउन दे दिया, समझे? एंड फ्रेंड सबसे और मेजर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो एक और अच्छा का यहाँ पे बाइंग आ रहा था। देखो फ्रेंड, पहला बाइंग, दूसरा बाइंग, यहाँ पे तीसरा बाइंग एंड यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, समझे? और एक अच्छा खासा यहाँ पे रैली देखने को मिला सेलिंग का। फिर रिटेस्ट, फिर सेलिंग दिया एंड यहाँ पे रिटेस्ट जोन करके सेलिंग अच्छा खासा मिला। ठीक है, ये देखो ब्रेकआउट दे दिया। एंड और फ्रेंड यहाँ पे एग्जैक्टली ये देख सकते हो, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया एंड ब्रेकआउट तो दिया ही आप लोग को। ठीक है, 286 286 पॉइंट फ्रेंड यहाँ से ये आपको देखने को मिला। ठीक है, इसी जोन में ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेक दे दिया, जिसमें कि 286 पॉइंट का स्कैल्प मिला। ठीक है, जो कि बेटर है यार। एंड ये देखो फ्रेंड, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा एंड यहाँ पे देखो हैवीली एक अच्छा खासा ब्रेक किया है, समझ पा रहे हो? तो चैनल है इनका एंड अच्छा खासा यहाँ से उड़ गया मार्केट। तो अच्छा खासा चैनल ब्रेक हुआ तभी तो यहाँ से इतना बड़ा बाइंग आया है। ठीक है, जिसमें अगर कैप्चर करता है तो 704 पॉइंट आपको इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड फिर फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो 2:47 पे, मतलब कि सुबह के यहाँ पे इसका इस प्रकार का एक जोन बना था एंड यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट का ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकआउट यहाँ से 2:47 एंड एक इसका 3:48 पे एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका यहाँ पे रैली मिला। फिर सुबह के 2:03 पे एक ये देखो अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक किया एंड यहाँ पे एक बाइंग बाइंग की रैली मिली यहाँ पे। एंड देखो 1:08 सुबह के 1 बजे ये देखो कुछ इस प्रकार का इसने पीनेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो क्रिएट किया था। ठीक है, जिसमें एक ही रेंज में कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर एक ही रेंज में कंसोलिडेशन किया, ये देख सकते हो। एंड यहाँ से अच्छा खासा मार्केट ब्रेकआउट दिया फिर, जिसमें कि अगर मेजरली बात करेंगे तो अगर होल्डिंग करते आप लोग तो 440 पॉइंट पहले ट्रेड में मिलता। दूसरे ट्रेड में अगर कैप्चर करते तो आपको 350 पॉइंट इसमें मिलता। तो 450 प्लस 50 500 मतलब 800 पॉइंट यहाँ मिल जाता। ठीक है, 800 पॉइंट मतलब अगर एक बिटकॉइन से ट्रेड मारोगे बीटीसी से तो $800 बनता। 800 $800 को अगर INR में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट आपका 75,000 के आसपास बन जाएगा। तो ये है बिटकॉइन का। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जैक्टली यहाँ पे 12 बजे एक इसका ब्रेकआउट अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग का आपको देखने को मिला, जिसमें कि एक अच्छा खासा ये जोन का ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेकआउट एंड यहाँ पे दिखा मिला। यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे फ्रेंड $750 यहाँ पे बन जाता। 750 पॉइंट का यहाँ पे स्कैल्पिंग मिला। ठीक है, तो रफली अगर मेजर बात करेंगे यहाँ से तो आपको
$4 से $5,000 इज 5,000 पॉइंट यहाँ पे बना, ठीक है। 5,000 पॉइंट इक्वल टू में एक $5,000, ठीक है। अगर $5,000 को INR में कन्वर्ट करोगे 90 से, तो एग्जैक्टली 5,945 4.5 लाख बन जाता बिटकॉइन से आज। एंड इसके बाद फ्रेंड ये था आज का बिटकॉइन का, जिसमें कि अच्छा खासा सेटअप बना था। अगर सुबह से देखोगे तो फ्रेंड ये देखो, ये तो कल का है। यहाँ से देखो, ये इसका पहला ट्रेड था, ठीक। ये दूसरा ट्रेड, ये इस ट्रेंड ब्रेक किया तीसरा ट्रेड, ये इसका ब्रैकेट स्ट्रक्चर ब्रेक किया चौथा, ये ट्रेंड ब्रेक किया पांचवा, ये इसका चैनल ब्रेक किया छठा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया सातवां, फिर ये इसका ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया आठवां। इसका फ्रेंड ये देखो, यहाँ पे सपोर्ट था। ये देखो किस इस प्रकार का हेड एंड शोल्डर में ब्रेकआउट दिया, ठीक है। समझे, प्रोजेक्शन ही था एक प्रकार का बिटकॉइन का। एंड फ्रेंड ये देखो इसका नोवा स्कैल्प, ठीक है। ये तो ठीक है, गिन लिए सब। एंड एक ये भी फ्रेंड एक प्रकार का ट्रेंड लाइन नहीं है, ठीक है। ठीक है, इतना मान लिया। तो ये फ्रेंड इसका 10वां, ठीक है। ये ब्रेकआउट दिया 10वां था। एंड ये ब्रेकआउट दिया चैनल का, ठीक है, 11वां। यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट दिया, इसका कौन सा ट्रेड है ये, टारगेट भी दिया इस कैंडल का हाई तक, इसका 13वां ट्रेड है ये। एंड ये फ्रेंड ये देखो, इसमें चौथा ये ब्रेक किया, चौथा ट्रेड ये, ठीक है। स्कैल्प, ये पांचवा स्कैल्प इसका हुआ, ये चैनल ब्रेक किया छठा स्कैल्प हुआ, ये सातवां फ्रेंड ये स्कैल्प दिया, ये छठा नहीं 16वां, ये 17वां था। एंड फिर ये देखो ये अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेक है, वो ये 8वां इसका स्कैल्प, ये देखो 9वां स्कैल्प, ये 19वां। एंड ये देखो फ्रेंड 20वां स्कैल्प, ये इसका 21वां स्कैल्प, ठीक है। एंड ये देखो सबसे अच्छा खासा ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ है, समझे, बाइंग है ब्रेक दे दिया। तो 21 ट्रेड अब तक स्कैल्प हुआ बिटकॉइन में। एंड फ्रेंड इसका और ये देखो ये इसका 22वां स्कैल्प, ये 23वां, ये 24वां स्कैल्प, रेंज का ब्रेकआउट दिया, ये 27वां स्कैल्प। एंड फ्रेंड ये देखो फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे चैनल ने ब्रेक डाउन दे दिया है, तो इसका ये 30वां, ठीक है। तो ये देखो अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड ब्रेक किया है। एंड आई एम प्रेफर फॉर द सेलिंग विथ 50 बिटकॉइन, ठीक है। होल्डिंग करेंगे, जाएगा तो नीचे ही जब तक जाएगा। ये छोटा इसका स्कैल्प है, $5,000 का स्कैल्प लेंगे, ये जाएगा नीचे ही। तो फ्रेंड यही है बिटकॉइन का एनालिसिस। एंड चलिए इथेरियम का आज का एनालिसिस करेंगे। इथेरियम का भी सेम एकदम बिटकॉइन जैसे प्रोजेक्शन है। तो चलिए लेट स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेटिंग, ठीक है, बिना रुके, कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को। इसमें भी क्या ही समझाना हुआ, ये सेम है, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में समझते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट स्टार्ट। एक देखो फ्रेंड यहाँ पे ये देखो, ठीक है, ये ब्रेक किया, तो इसका ये पहला प्रेडिक्शन बना था यहाँ पे, ठीक है। एंड फ्रेंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई देर से ये देखो ये ट्रेंड, ये यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है ना, तो इसका ये एरिया इंपॉर्टेंट है। देखो कब तक ये एरिया का ये सब मार्केट सपोर्ट लेता है। देखो रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन लिया। एक यहाँ पे बाइंग सेलिंग का ट्रेड लेना चाहिए इस जोन पे, समझे, प्रोजेक्शन।
देखो कैसे मैं भी इनको छेड़ता हूँ, देखना। 25-26 हज़ार डॉलर बुक करेंगे। छोटा सा रिस्क रहेगा। ठीक है फ्रेंड, 6 हज़ार डॉलर का रिस्क है। एंड देखो नीचे आ रहा है मार्केट। नहीं फ्रेंड, अच्छा खासा ये ट्रेंड लाइन जो ये मार्केट ले रहा है ना, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, बहुत फास्ट गिरेगा ये। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से ना फ्रेंड, यहाँ पे देखो हैवी बाइंग आया था, यहाँ पे बाइंग आया एंड यहाँ पे ब्रेक किया। तो वाई यहाँ पे बाइंग क्यों आ रहा है फ्रेंड, ठीक है, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेक किया है। आना चाहिए अच्छा खासा इसको। धीरे धीरे अपना ट्रेंड लाइन ये जो कोस्ट टू कोस्ट अपना एसएल ट्रेल करते रहेंगे। देख सकते हो एक $2500 प्रॉफिट नाउ। पेपर ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे भी अच्छा खासा फ्रेंड ये देखो विथ प्रॉपर प्रोजेक्शन, देखो यहाँ पे बाइंग है, रिजेक्शन है एंड यहाँ से भी 100% रिजेक्शन आना चाहिए। तो देख सकते हो मार्केट गिरते हुए, $3000 का प्रॉफिट नाउ दिस टाइम। ये देखो फ्रेंड, फास्टली यहाँ से मार्केट गिरा। देखो अब कोस्ट टू कोस्ट आ गए, अब चाहे तो इसको एसएल ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा करेंगे रफली। हाँ इतना जाने दो, 3200 हाई लाई, ठीक है। एसएल हिट होगा तो फिर एक $3000 का ले लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ब्रेकआउट देना चाहिए जिस प्रकार का यहाँ से ब्रेकआउट दिख रहा है, सेलिंग साइड। एंड फ्रेंड एक ही देखो यहाँ पे अच्छा खासा, यहाँ पे देखो बाइंग एरिया था एंड ट्रेंड लाइन का यहाँ से देखो ब्रेकआउट देखने को मिला। इसका ऑर्डर ले लिया लेकिन आपको समझ में दिक्कत होगा। तो चलिए इथेरियम का प्योर इथेरियम इंडेक्स खोलते हैं। ब्रेक करें यहाँ से, ठीक है। इसके हाई पे फ्रेंड सभी लोगों का ऐसा लगा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। अगर फ्रेंड अगर आज पूरी दिन की बात करेंगे तो देखो फ्रेंड ये वाला ये जो जोन है ना, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसी को आज पूरी दिन देखो रिटेस्ट करके, ये देखो इसी रेंज में ऐसे से मार्केट नीचे गिरा ही नहीं है फ्रेंड। यहाँ पे जिस भी लोगों का यहाँ पे पोजीशन होगा, अच्छा खासा डॉलर बनाया है यहाँ पे, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है, ये देखो एंड ये देखो हल्का सा रिटेस्ट लेके ऊपर जाने के बाद ये देखो यहाँ पे गिरा, फिर यहीं से देखो ऐसे कंसोलेशन कर करके यहाँ से उड़ गया है, ठीक है। तो यही था जो ट्रेड था मेन। फिर एक यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे देखो ट्रेड लाइन ब्रेक किया, कंसोलेशन किया था एंड ब्रेकआउट दे दिया। एक ये देखो ध्यान से देखना, ये जोन था, ये जो जोन था छोटा छोटा, इस छोटे छोटे जोन में कंसोलेशन करके ब्रेकआउट देते रहे ऊपर की तरफ, समझ रहे हो। तो ये है इनका कुछ इस प्रकार देगा। तो फ्रेंड देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे बुकिंग किया, ठीक है। ये ब्रेकआउट देगा तो देगा, लेकिन अभी नहीं फिलहाल लेंगे। और यूरो यूएसडी का अगर चेक करेंगे फ्रेंड,
बिटकॉइन में गिरा होगा तो गिरा होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिटकॉइन एट दिस टाइम। इसमें फ्रेंड 40,000 आ रहा था, इसमें यार पता नहीं $30,000 आ रहा था। ठीक है, जाने दो। एक पोजीशन चल रही है फ्रेंड यूरोएसडी का। यार ये असल ना, इसको भी क्लोजिंग कर, ये जा ही नहीं रहा ऊपर यार, खत्म कर इसको भी। मैं यार इतना होल्ड कर रहा हूँ, गोल्ड इथेरियम में भी ट्रेड होल्ड किया हूँ, लेकिन ये साले मारने के लिए रेडी ही नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रेंड इसका यूरोएसडी का। थोड़ा गोल्ड का देखते हैं, गोल्ड में क्या चल रहा है भाई। गोल्ड का अगर चेक करोगे आप लोग, तो फ्रेंड ये है इसका कुछ इस प्रकार का यहाँ पे। इफ बिगर टाइम फ्रेम में अगर देखोगे आप लोग, ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एक अच्छा खासा अभी स्कैल्पिंग दिया है। अच्छा खासा देखो, चैनल में अप अप डाउन अप डाउन, चैनल में कंसोलिडेशन करके ब्रेक दे दिया। यहाँ पे अगर होल्डिंग करते हो तो आपको एग्जैक्टली 20 पॉइंट यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट होता है फ्रेंड 20 पॉइंट गोल्ड का। ये देखो एक छोटा सा, ये इसका देखो दोनों का क्या क्या है, बहुत हाई लेवल ब्रेक। एंड ये देखो फ्रेंड, फिर इसने अच्छा खासा क्या किया है, विद प्रॉपर प्रोजेक्शन के साथ। यहाँ पे देखो बाइंग 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 एंड अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया, समझे। जिसका देखो ये टारगेट दिया पहला, दूसरा ये टारगेट, तीसरा इस कैंडल का हाई का यहाँ पे टारगेट इजीली से यहाँ पे दे दिया। तो ये है इसका, ये जोन मेरा बेस्ट जोन था जिसमें कि 20 पॉइंट इजीली दे दिया। ये ब्रेक किया होगा, यहाँ पे भी 10 पॉइंट का इजीली दे दिया। तो गोल्ड का 30 पॉइंट फ्रेंड, गोल्ड का 30 पॉइंट देखो, 15 पॉइंट यहाँ पे दिया है ना, 16 पॉइंट। तो यहाँ पे 20 एंड 16 40 ऑलमोस्ट 36 पॉइंट। ठीक है, तो गोल्ड का देखो फिर इतना 36 था। ठीक है, ऑलमोस्ट 0.80% के आसपास। हाँ, जो भी हो गया यहाँ पे अपना कोस्ट टू कोस्ट एसएल निकालते रहना, कट करते रहना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मत लिया करो यार, रिस्की होता है बहुत ट्रेड, हाथ में भी नहीं आएगा, लॉस कर दोगे, समझे। तो ये था, अच्छा खासा था स्कैल्पिंग यार गोल्ड का भी।
तो फ्रेंड्स इतना ही है गोल्ड का एनालाइज, ठीक है, एनालिसिस। इसका थोड़ा यार वो हो रहा है, एक बार अगर इसका इन्वर्ट के स्केल करेंगे ना, तो इसका फ्रेंड अगर ये देखो कुछ इस प्रकार का नहीं, यहाँ पे ये देख सकते हो फ्रेंड, ये यहाँ पे ये बाइंग है ना, ये बाइंग है या, हाँ बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, ये ब्रेकआउट दिया, ठीक। तो लोगों को ऐसा हिट किया, फिर ऊपर चला गया, ये देखो ये जो जोन है, और फिर यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो क्या लॉजिक है यार, यहाँ पे क्यों ऐसे करते हैं नाटक। यहाँ पे कर रहे थे इतनी देर होल्डिंग, तो यहाँ पे देना था ना यार, फिर ये रेंज में यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे देखो इतना 3 पॉइंट का सेल देके 4 पॉइंट का सेल, ठीक है, 4 पॉइंट का सेल ही लिया है ना, 4-5 रुपए का सेल उड़ा दिया, ठीक है ये। एंड इसको अगर होल्ड किए होते तो एग्जैक्टली 11-12 रुपए पॉइंट मिला होता आपको गोल्ड का ये। एंड ये किसका, ये अच्छा खासा ये जोन था, ठीक है, ब्रेकआउट किया, लेकिन पूरा नीचे जाना था ना, लेकिन जाने नहीं दिए, एसएल इनको खाना था, ठीक है। यहाँ पे देखो एसएल खाना था, ऊपर ब्रेकआउट दे दिए, समझे। ये इसका ट्रेंड लाइन एक प्रकार का ब्रेकआउट दे दिए, समझे। तो ये था प्रेडिक्शन निफ्टी गोल्ड का, ओवरऑल अच्छा ही था सब पूरा दिन, ये आज ही का है ना, हाँ। ट्रेंड लाइन बस ब्रेकआउट हुआ है एंड और कुछ नहीं है, और तो सब बेस्ट है, एवरीथिंग इज गुड। तो देखो फ्रेंड इसमें देखो हाई लो, देखो हाई लो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे हाई लो ब्रेक करेगा, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, तो अच्छा खासा एक मूवमेंट इसको गोल्ड में डाउन का देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यही है इनका रीजन। तो देखो ब्रेक करेगा तो ठीक है, वरना पता नहीं। एंड थोड़ा चलो एनालाइज करते हैं क्रूड ऑयल का क्या चल रहा है। तो क्रूड ऑयल में भी देख सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार एक करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चल क्या रहा है भाई। तो इसमें देख सकते हो फ्रेंड्स, एक अच्छा खासा बाइंग ट्रेंड लाइन, एक अच्छा खासा ब्रेक किया है, ठीक है। तो इसी का है, यहाँ का टारगेट है इसका लो का, देगा तो दे देगा, बहुत फास्टली मूवमेंट देगा, ये देगा तो पकड़ में आने वाला भी नहीं है, ठीक है। इसी में कंसोलेशन किया कर रहा है एंड ब्रेकआउट अच्छा बहुत फास्टली गिरेगा। हमने तो यार लेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे लेने लायक था, चलो कोई नहीं, इसके ऊपर का लो का हाई का ऐसा लगा के कैप्चर करते, लेकिन छाड़ जाने दो, छूट गया तो छूट गया। एंड अगर आज पूरे दिन की बात करोगे ना फ्रेंड, कुछ उतना खास ज़्यादा दिया नहीं है, ये देख सकते हो। आज पूरा दिन ये चैनल एक यहाँ पे स्कैल्पिंग देखो, बाइंग का ये दिया 2 कैंडल, फिर उसके बाद देखो ये ब्रेकआउट दे के यहाँ से, फिर इसी में कंसोलेशन करके आज ये देखो अब कितने बजे, लगभग 19:30 पे ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर इसके और डेप्थ में जाओगे तो जैसे कि मैंने बताया, ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ये वाला जोन है, ब्रेकआउट दिया एंड ये देखो ब्रेकआउट। अगर वो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर बात करोगे, इसमें देखो फ्रेंड कुछ इस प्रकार का, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, यूएस ऑयल,
तो यूएस ओil में अगर बात करोगे तो देखो यहाँ पे पहला इसका क्या है, ये रिजेक्शन है, ये देखो, मतलब हाई लो, ये देखो इसका ये यहाँ पे हाई है, ये लो, फिर यहाँ पे हाई, फिर ये देखो लो, मतलब कि फिर देखो यहाँ पे हाई बना है, तो इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेल लाइन है एंड चांस वेरी वेरी हाई पर चांस है 90% कि मार्केट फॉलिंग क्रूड ऑयल का दिख सकता है क्या इस चैनल में, ठीक है। ये अच्छा खासा चैनल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर यहाँ पे अपना बनाएगा तो ठीक है। एंड जब भी ये ब्रेक करेगा ना ये चैनल फ्रेंड, बहुत ही शार्पली बाइंग आएगा, तब सभी लोगों का क्रूड ऑयल सब प्राइस बढ़ जाएगा क्रूड ऑयल का, जितना भी यूएस ऑयल है सबका प्राइस बढ़ जाएगा, क्रूड ऑयल हो गया, तो क्रूड ऑयल में भी फ्रेंड प्राइस बढ़ने वाला है सभी लोगों का। आज 100 रुपये तो 150 रुपये के आसपास हो जाएगा क्रूड ऑयल। तो ये है इसका, एक फ्रेंड ये अगर इसमें पोजीशन बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। बाइंग का ट्रेड मान लो $10,000 होल्डिंग करोगे, एंड रिस्क रहेगा फ्रेंड, ये हमारा ये कैंडल का $40,000 का रिस्क हो रहा है फ्रेंड। चलो $25,000 का रिस्क है एंड टारगेट देख सकते हो $1,60,000 का टारगेट है, ठीक है। ब्रेक कर दे बस, ब्रेक तो करना ही भी चाहिए इसको, ठीक है। तो ये है फ्रेंड इसका कुछ इस प्रकार का, ये कितने दिन से इसी में होल्डिंग कर रहा है ये फ्रेंड, 24 अक्टूबर से कर रहा है, 24 अक्टूबर 2025, अक्टूबर नवंबर पूरा किया, मतलब 2 महीने से ये रेंज में ब्रेक चैनल में घूम रहा है। तो थोड़ा इंडियन गोल्ड में थोड़ा एनालाइज करते हैं, गोल्ड, गोल्ड कमोडिटी में अगर एनालाइज करेंगे फ्रेंड, तो गोल्ड में एक हैविली बाइंग आने वाला है फ्रेंड, ठीक है। ये इसका देखो, ये बाइंग एरिया था, बाइंग एरिया, एंड यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसका कुछ इस प्रकार का, ये अपने क्या करेगा, हाई को टच करेगा, तो गोल्ड में एक अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो फ्रेंड इतना ही है, क्रूड ऑयल कमोडिटी मार्केट जो भी है क्रिप्टो समझाने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, जय हिंद।